प्रसिद्ध समाज सेवी, प्रखर वक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर जिसमें आज सुनवाई है। इसमें उन्होंने मांग की कि जो पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्तखोरी का वादा करके चुनाव जीतती हैं और बाद में उसे लागू करती हैं, इस पर एक कानून बनना चाहिए। भारत पर इस समय 225 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जनसंख्या 145 करोड़ है, मतलब प्रत्येक भारतीय पर 1.5 लाख का कर्जा है। मेरे, आपके, यहाँ तक कि आज जो बच्चा पैदा होगा उस पर भी 1.5 लाख का कर्जा है और ये बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि उसका ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद वे पॉलिटिकल पार्टियां कोई लैपटॉप देने का, कोई मंगलसूत्र देने का, स्मार्टफोन लेने का ऐसे वादे करते हैं। कोई बेरोजगारी भत्ता स्वरूप 2000 रुपए देने की बात कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि सबसे पहले पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो बनाया जाए। मैनिफेस्टो का कोई ड्राफ्ट नहीं है। 2000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं। जिस तरह से सभी के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए राशन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक कॉमन फॉर्म होता है, ऐसा ही राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड परफॉर्मा बनाए। उसमें राज्य की वित्तीय स्थिति सबसे ऊपर लिखी जाए। जो किसी भी प्रकार का टैक्स देते हैं उन्हें ये जानने का अधिकार है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है। जो पॉलिटिकल पार्टी फ्री का वादा कर रही है उसे कैसे पूरा करेंगे और यदि राज्य पर कर्ज है तो उस स्थिति में धन की व्यवस्था कैसे होगी। कोई लैपटॉप देने का वादा करता है तो वह उसमें लिखे कि कितने लैपटॉप बांटेंगे और वह सभी लैपटॉप कितने में पड़ेंगे, मतलब खर्चा कितना आएगा। सरकार मुफ्त का वादा करती है लेकिन मुफ्त तो कुछ होता नहीं, उसका भुगतान सरकार को करना ही पड़ता है और उसका बर्डन टैक्स पेयर पर पड़े। यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो चंदा लेती है उसमें से कोई एक पैसा भी इसके लिए खर्च नहीं करती और न ही कोई सांसद या विधायक अपने वेतन से एक भी रुपया खर्च करता है। फ्री की व्यवस्था और राज्यों पर कर्ज के कारण केरल जैसे राज्यों के पास वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं है। अभी केरल की सरकार, जहाँ एक और सुप्रीम कोर्ट आई है कि हम कर्मचारियों को धन की कमी के कारण पेंशन भी नहीं दे पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फ्री की योजनाओं की झड़ी लगा दी है। पहले गरीबी के आधार पर योजनाएं चलती थी, अब जातियों के आधार पर चल रही हैं और इसके बाद रिलीजन के आधार पर शुरू हो गई हैं। गरीबी के आधार पर राशन तो समझ में आता है लेकिन स्मार्टफोन, स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल, मोटरसाइकिल, बेरोजगारी भत्ता ये भी देंगे, जबकि वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसा मुफ्तखोरी का वादा सरकार कैसे कर सकती है। इस समय किसान आंदोलन शुरू हो गया। किसान कह रहे हैं एमएसपी लागू करो। अभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। जिस दिन एमएसपी लागू हो जाएगी उस दिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का बजट डबल हो जाएगा और मनरेगा भी जस्ट डबल हो जाएगा। सोचिए, अभी हम कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पा रहे हैं तो इसको पूरा करने के लिए और कर्ज लेने की नौबत आ जाएगी। पैसा कहां से आएगा। हमारी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी जैसे पाकिस्तान और वेनेजुएला की हुई है। प्रत्येक राजनीतिक दल यह भी बताएं कि वे जो वादा कर रहे हैं उस पर आने वाला खर्च कितना आएगा, कहां से आएगा। उधार लेंगे या फैक्ट्री, उद्योग धंधे लगाएंगे या नोट छापने की मशीन लगाएंगे। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मुफ्तखोरी का एक कारोबार चल रहा है और जनता को अकर्मण्य बनाया जा रहा है। जब जनता को फ्री का राशन, दाल, बिजली, पानी, बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा तो लोग सोचेंगे कि क्यों रोजगार करना, क्यों दुकान लगाना, क्यों नौकरी करना। जहां तक गरीबी की बात करें तो गरीबी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट और अगर राजनीतिक दलों को गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी समाप्त करनी है तो एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए क्योंकि जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। जब तक सरकार 2 करोड़ लोगों को घर बना कर देती है तब तक 10 करोड़ लोग बेघर आ जाते हैं। इसलिए यह मूल समस्या है। इस पर न चर्चा हो रही है न काम हो रहा है। बस मुफ्तखोरी का वादा करके चुनाव जीतने का दांव खेलो और ऐश करो, यही राजनीतिक दलों का उद्देश्य बन गया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से आशा करते हैं कि सकारात्मक निर्णय दें जिससे हम ठीक दिशा में आगे बढ़ सकें और एक स्वाभिमानी और यशस्वी नागरिकों से युक्त भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।